चलो, तो आज क्या है 2D फिगर और 3D फिगर को अच्छे से समझ लेंगे, है ना। इसमें दो ही टॉपिक समझेंगे, वर्ग, आयत, इस तरह से घन और घनाभ। ठीक है, किस तरीके से वर्ग से हमने घनाभ बनाया और आयत से क्या बना, घनाभ। नहीं, वर्ग से घन बना और आयत से घनाभ बना, है ना। इसको समझो, कितने कोने होते हैं, कितने सतह होते हैं और कितने इसकी भुजा होती है और किस तरीके से इसको रोटेट किया गया है। समझ गया है, तभी इसको समझना है। तो सबसे पहले चलते हैं 2D फिगर में। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन। और इसको 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन। इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं, काहे कि इसमें लंबाई और चौड़ाई ही होता है और कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं, ये क्या है हमारा? वर्ग ना। वर्ग की सभी भुजा बराबर कि ना बराबर? बराबर। तो बराबर ही होता है। तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। और क्या गो भुजा होता है? 4 गो। इसके क्या गो कोने हैं? 4। सभी कोने कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 मतलब समकोण। तो क्या गो समकोण होता है इसमें? 4 गो समकोण। इसके कितने विकर्ण खींच सकते हो? 2 ही। कोने से कोने को मिला सकते हैं। बोलेंगे इस वर्ग में सबसे लंबी छड़ कौन सी रख सकते हैं, तो क्या निकालना है? तो विकर्ण निकाल देना है। तो कोना 4 और इसकी सतह हम कितने तरीके से देख सकते हैं? एक ही तरीके। तो सतह कितने होते हैं? सतह मतलब फेस। सतह मतलब फेस। इसके फेस कितने होते हैं? फेस इसके एक ही होते हैं। फेस कितने होते हैं? एक ही। चेहरा इसका एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ चलते हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सभी बराबर। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये कहते हैं, इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, है ना? नहीं है? लंबाई और चौड़ाई क्या, दोनों बराबर। तो भुजा गुना भुजाई लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाता है? a², क्योंकि लंबाई सभी बराबर ही है ना। तो लंबाई गुना चौड़ाई लेते हैं। चलो, अब चलेंगे वर्ग का विकर्ण। कल इसको बताए थे किस तरीके से √2a बना है। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, यानी कि √2a होता है। क्योंकि ये क्या है? लंबाई, और ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण है। तो पाइथागोरस से हमने निकाला था, ये बन गया था, बना था ना। चलो, वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब क्या? सभी की बाउंड्री। बाउंड्री में कितने हैं? 4 भुजा। तो a + a + a + a किया तो 4a बना, यानी कि 4 गुना भुजा। क्या बना इसकी बाउंड्री? बोलेंगे एक वर्गाकार खेत है और इसमें गाय, बकरी, भैंस घुसी जाए, तो उसको क्या करना है? घेरा लगाना है। क्या लगाना है? घेरा। तो घेरा लगाना है, क्या लगाना है? ये निकालना है। समझे? अभी सवाल आने वाला है। और बोलेंगे कि बताओ कि इसको चढ़वाना है, घास लगाएंगे, तो क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे। घास लगाने के लिए क्या है? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। घास साइड साइड थोड़ा लगाओगे, बीच में ना, खेती है ना ये। चलो, तो इसी को देखो हमने ये कैसे बनाया, घनाभ। तो घनाभ में देखो, इसको हमने जोड़ दिया सबको। ठीक है, जोड़ करके क्या बन गया? घनाभ। तो घनाभ में अगर हम सतह देखते हैं, अच्छा घन, हाँ, तो घन में हम अगर सतह देखते हैं तो घन को हम कितने तरीके से देख सकते हैं? ये एक डाइस ही है। डाइस वो जो हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हो? डाइस। घन ही है वो। तो डाइस में सतह कितने होते हैं? उसमें ऐसे ऐसे रहता है ना, एक ऐसे लिखा रहता है, फिर 2 लिखा रहता है, फिर 3 लिखा रहता है, फिर 4 लिखा रहता है, फिर इसी में 5 लिखा रहता है, फिर 6 लिखा रहता है। खेलते हैं ना लूडो। तो ये सतह कितना होता है? 6। समझ आ गया? कोना। अब देखो इसमें कोने कितने हैं? कोना एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। 4 तो नीचे कोने हैं और 4 क्या है? ऊपर कोना है। तो टोटल कोना कितना? 8। इसकी भुजा कितनी? 12। पहले हमने ऐसे खींचा था, 4 ये हुआ, 4 ये हुआ, 5, 6, 7, 8। तो इसकी भुजा कितनी? 8। 12 की 8, 12।
इसकी भुजा कितनी? 12। अब चलेंगे घन का आयतन। यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते थे। 3 डायमेंशन में आते ही क्षेत्रफल ही क्या है? आयतन बन गया। आयतन मतलब वॉल्यूम, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं, लिक्विड या कुछ भी। अगर टैंकी ऐसा बनाएंगे तो रख सकते हैं, इसमें टैंकी बना सकते हो क्या? नहीं ना। इसलिए इसको वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, आयतन। क्षेत्रफल नहीं, आयतन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। भाई ले लिया हमने लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन इसके सभी भुजाएं क्या है? बराबर ही है। जब वर्ग बराबर तो वर्ग जैसा सभी भुजा क्या है? बराबर ही है ना। तो a गुना a तो क्या बन गया? a क्यूब। तो डायरेक्ट याद रखना है घन का आयतन a क्यूब। भूल जाओगे तो फिगर याद रखना है, इसलिए फिगर तो भेजा में घुस ही जाना चाहिए। कैसा बनता है घन, समझ गया? तो घन ऐसा बनता है, तो सभी भुजा बराबर, लंबाई चौड़ाई तो सबको गुना कर दो। अब चलते घन का विकर्ण। इसमें बना था हमारा √2a बना था ना, तो इसमें ऊंचाई भी आ गया, तो क्या बन जाएगा? √3 है। ऊंचाई को भी ले लेंगे ना। चलो अब चलता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हमें पूरा रंगना है, रंगा हुआ रहता है ना भाई डाइस, तो रंगना है। तो सगर क्या है? वर्ग जैसा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या? भुजा स्क्वायर। पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना। तो इसमें 6 सतह होता है, 6 को 6 रंगना पड़ेगा ना, तो 6a²। और कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं ना। चलो अब घन का परिमाप भी होता है क्या? हाँ, वैसे तो आता नहीं है। तो 12 को भुजा था, इसमें 4 था, 4a ले लिया। इसमें 12 है तो 12a ले लेंगे। समझ आ गया? खत्म। कुछ पूछना है? आराम आराम से याद करना, समझे? याद हो जाएगा। चलो अब चलते हैं आयत पढ़ते हैं। आयत में हम जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा क्या? बराबर। ये लंबाई तो ये लंबाई भी बराबर, ये चौड़ाई तो ये चौड़ाई भी बराबर, यही ना। इसके भी जो कोने होते हैं, कितने कोने होते हैं भाई? 4। सभी कोने कितने कितने का? 90 का। तो इसका पूरा कोण कितने डिग्री का? आयत का पूरा कोण 360 डिग्री का। उसमें दे देगा 3 कोण दिया हुआ है, तो चौथा कोण निकालो, निकल जाएगा। 360 में घटा देंगे जोड़ के, ठीक है। अभी उस पर भी सवाल देंगे। फिर दिया होगा कि इसका रेशियो में दे देगा, बोल देगा 2:3:4:5 के अनुपात में है, तो सभी का भुजा निकालो, सभी का कोण निकालो, निकल जाएगा। चलो तो ये हमारा आयत है। आयत मतलब रेक्टेंगल। इसमें लंबाई लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर। तो इसमें सतह क्या होगा? फेस। कितने तरीके से देख सकते हो इसका चेहरा? एक ही तरीके से। कोने क्या गो? 4 कोने। खेलेंगे अगर हम बोलेंगे चलो, वो खेलते ना, कौन सा कोना कोना में खड़े हो जाओ, जो कोना नहीं लुट पाएगा वो चोर बन जाएगा। खेलते हैं ना स्कूल में। तो चारों कोने में 5 ही आदमी खेल सकते भाई। हाँ ठीक है। चलो तो भुजा 4, क्योंकि भुजा भी क्या गो है? 4 गो। अब देते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या? लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि हमने भी दिया लंबाई गुना चौड़ाई किया, तो इसमें भी लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है। अब इसमें भाई लंबाई अलग चौड़ाई अलग होता है, इसलिए L × B लेंगे, यही रह जाएगा। इसको तो हम बदल नहीं सकते, a² बना नहीं सकते, बराबर नियम है, तो लंबाई गुना चौड़ाई रह जाएगा। आयत का विकर्ण, हमने इसको अंडर रूट जब निकाला था तो √2a निकल गया था, लेकिन इसमें अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, इसलिए अंडर रूट L² + B²। ये किससे निकला? पाइथागोरस से। कर्ण का स्क्वायर होगा ना, तो कर्ण का स्क्वायर हमने चढ़ा दिया, खाली L² + B² इधर था। समझ आ गया? चलो आयत का परिमाप। परिमाप अब देखो क्या करोगे, सबको जोड़ोगे तो L + B + L + B। L को जोड़ा तो 2L, B को जोड़ा तो 2B। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 2, तो 2 को बाहर ले लिया तो क्या बचा? L + B बचा। यहां तक समझ आया? चलो अब इसी को हम बनाते हैं घनाभ। घनाभ मतलब क्या? माचिस की डिब्बी। किताब कैसा है? बच्चा लोग का टेस्ट में आएगा, किताब कैसा है? घन है कि घनाभ? क्या प्राइज नहीं लेना है कि क्या? कल थोड़ा नहीं था। चल तो इसमें चलते हैं। घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। ये क्यूब था, ये बॉइड बन गया। क्या बन गया? तो क्यूबॉइड है। इसमें भी सतह क्या गो? 6 गो ही। क्या गो कोना भाई? 8 गो। क्या गो भुजा भाई? 12 गो।
अब चलते घनाभ का आयतन, इसका क्षेत्रफल क्या बन गया? आयतन। तो इसका हमने लिया था लंबाई चौड़ाई, लेकिन इसमें क्या है? एक ऊंचाई भी है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, चलो अब लेते हैं घनाभ का विकर्ण, इसमें हमने लिया था लंबाई चौड़ाई, अब इसमें एक ऊंचाई ले लो, और क्या लेना है? यही जोड़ना है खाली। इसका याद है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस बगल में प्लस लगा के लगा दो एच स्क्वायर, बन गया। कोई दिक्कत नहीं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब इसमें भाई था 2 इंटू एल प्लस बी, यही था। अब इसमें ऊंचाई भी आ रहा, तो ऊंचाई भी जोड़ लो, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बस इसमें ये रखना है, कैसे भी आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक साथ एल एल नहीं आएगा। एल बी लिए तो फिर बी एच लेंगे, फिर एच एल लेंगे, तो मतलब देखो 2 बार तो बी आएगा, 2 बार तो एच आएगा, और 2 बार क्या आएगा? एल आएगा। बस यही याद रखना, बस एक साथ नहीं आएगा। 3 गो एल नहीं लेना है, 3 गो बी नहीं लेना है, 3 गो एच नहीं लेना, 2 ही लेना है। कैसे भी लगा सकते हो, आगे पीछे कुछ भी कर दो, फार्मूला सब सही है। वो समझ आया? और कोई इसमें प्रॉब्लम पूछो, आराम से प्यार से याद करना, याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही याद करना जैसे हम बताए, नहीं तो सिर दर्द बन जाएगा, सिर दर्द बन जाएगा। अब इस पे सवाल बताते हैं। ठीक है।